हेलो दोस्तकार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भूगोल से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हूं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, स्थल मंडल की रचना किससे हुई है? स्थल मंडल की जो है रचना किससे हुई है? जल से, गैस से, सियाल से या सैलों से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो कर लेंगे, स्थल मंडल की जो रचना हुई है वह सैलों से हुई है। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर कर लेंगे, सैलों से। नेक्स्ट जो प्रश्न है, स्थल मंडल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं? जैसे भूप्रपट्टी है, सीमा है, सियाल है या सिलिका है? तो दोस्तों, ऊपरी जो भाग होता है उसको हम भूप्रपट्टी के नाम से जानते हैं, भूप्रपट्टी के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर कर लेंगे भूप्रपट्टी। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, भूप्रपट्टी। पृथ्वी का कितना प्रतिशत स्थल मंडल के अंतर्गत है? जो स्थल मंडल है उसके अंतर्गत कितना है ये बताना है। जैसे 75% है, 60%, 45% या 29%। तो दोस्तों, पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वह होता है 29%। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर कर लेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर कर लेंगे, 29%। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पृथ्वी के कितने भाग में जल मंडल है? यानी जल मंडल कितना है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जैसे 29% है, 85 है, 71 है या 80 है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो कर लेंगे, चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 71%। 71% हो जाएगा इसका राइट आंसर। पृथ्वी का जो जल मंडल है वो 71% के बराबर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पृथ्वी के निचले भाग को क्या कहा जाता है? जो निचला भाग है पृथ्वी का उसको क्या कहते हैं? सियाल, सीमा, नीफे या मेहल? तो दोस्तों, निचला भाग जो होता है वो होता है नीफे होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं? यानी प्राइम मेरिडियन जो होता है वो किसको कहा जाता है? तो होता है दोस्तों, प्राइम मेरिडियन जो होता है वो जीरो डिग्री मानक की देशांतर रेखा होता है। 0 डिग्री मान की देशांतर जो होता है वो प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत का मानक देशांतर डिग्री कितना अंश पूर्व है? यानी भारत का जो मानक देशांतर है कितने डिग्री पूर्व है? तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो होता है 82, 82.5 डिग्री होता है। 82 1/2 डिग्री होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जिन सेलों के रूप और गुण में बदलाव तथा जिन सेलों के रूप और गुण में दबाव तथा ताप के कारण परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? आग्नेय सेल, पताली सेल, अवसादी सेल या रूपांतरित सेल? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूपांतरित सेल। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर कर लेंगे। रूपांतरित सेल कहा जाता है जिनके गुण में दबाव तथा ताप के कारण परिवर्तन हो जाता है, उसको रूपांतरित सेल के नाम से जाना जाता है। किस चट्टान में जीवाश्म मिलते हैं? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या पताली? तो जीवाश्म जो मिलते हैं जिस चट्टान में उसको कहा जाता है अवसादी चट्टान। अवसादी, ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे। भूकंपी तरंग के वेग तथा स्थान प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी भूकंपी तरंगों के वेग तथा स्थान प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होता है सिस्मोग्राफ यंत्र। सिस्मोग्राफ यंत्र जो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, सिस्मोग्राफ यंत्र। भूकंप की उत्पत्ति स्थल मंडल के किस भाग से होती है? अधिकेंद्र, शंकु, भूकंप केंद्र या गीजर? तो भूकंप की उत्पत्ति स्थल मंडल के जो है वो होता है भूकंप केंद्र से। भूकंप केंद्र से होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है,
ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? यानी ज्वालामुखी के मुख को जो है क्या कहा जाता है? तो उसको क्रेटर कहा जाता है। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर कर लेंगे। क्रेटर जो हो जाएगा, ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी के उद्गार का प्रमुख कारण है। तो ज्वालामुखी के उद्गार का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है, ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूगर्भ में तापमान का बढ़ना। भूगर्भ में तापमान का बढ़ना जो होता है किसका होता है? तो होता है ज्वालामुखी के उद्गार का प्रमुख कारण। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो होता है वो है, ऑप्शन जो है सी प्रशांत महासागर होता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? तो रूपांतरित चट्टान का जो उदाहरण है वो है संगमरमर। संगमरमर जो हो जाएगा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सी खनिज नहीं पाया जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार में जो है कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो है सोना। सोना जो कि छोटा नागपुर के पठार में नहीं पाया जाता है। पर्वतीय प्रदेश में नदी की गहरी और संकरी घाटी को क्या कहा जाता है? तो पर्वतीय प्रदेश में जो नदी की गहरी और संकरी घाटी होती है उसको गॉर्ज कहा जाता है। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर कर लेंगे, गॉर्ज। भी आकार की घाटी किससे संबंधित है? तो भी आकार की घाटी जो होती है वो नदी से संबंधित होती है। भी आकार की घाटी जो है वह नदी से संबंधित होती है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? तो काली मिट्टी जो होती है वो किसके लिए उपयोगी होती है? तो कपास के लिए होती है। कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयोगी होती है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी राइट आंसर कर लेंगे, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। बैलाडीला खान संबंधित है। तो बैलाडीला खान जो है किससे संबंधित हो जाएगा? तो हो जाएगा लौह अयस्क से। लौह अयस्क से जो है बैलाडीला खान संबंधित है। मकई की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो मकई की खेती के लिए जो है दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। दोमट मिट्टी जो है मकई की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इनमें से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? तो इनमें से जो है अल्पाइन मिट्टी, काली मिट्टी, डेल्टाई मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो इनमें से जो है काली मिट्टी जो होती है वो सबसे अधिक उपजाऊ होती है। पृथ्वी की सूर्य से सबसे निकट की स्थिति को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के सूर्य से सबसे निकट की स्थिति को उपसौर कहा जाता है। उपसौर जो है पृथ्वी की सूर्य से सबसे निकट की स्थिति को उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी पर वायुमंडल बने रहने का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर वायुमंडल के बने रहने का जो कारण है वो होता है गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर कर लेंगे, गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है क्या 5 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, 50 सेकेंड या 100 सेकेंड? तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस ग्रह के आसपास कुंडली है जो उनके चारों ओर घूमती है? कौन ऐसा ग्रह है जिसके आसपास क्या है? कुंडली है, यानी वलय। वलय भी किसी में देगा तो किस ग्रह के आसपास है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो शनि ग्रह के आसपास में क्या है? कुंडली है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, वायुमंडल की वह सतह जिससे रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती हैं कहलाती है। यानी कि वायुमंडल की सतह जिससे रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती है कहलाती है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर कहा जाता है, आइनोस्फीयर
जो रेडियो तरंगें परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, यानी किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सूर्य को छोड़ पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय, यानी सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में जो लगा समय लगता है वो कितना लगता है ये बताना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 8 मिनट या 8 वर्ष, 4 घंटे 30 मिनट या 4 वर्ष 6 माह। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 30 नंबर का जो हो जाएगा आपका राइट आंसर 4 वर्ष 6 माह का समय लगता है। 4 वर्ष 6 माह का समय लगता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ग्रीनविच मीन टाइम एवं भारतीय समय में अंतर, यानी जो मिड टाइम है और भारतीय समय में कितने का अंतर है। 5 घंटा 30 मिनट या 2 घंटा 30 मिनट या 3 घंटा या 5 घंटा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होता है दोस्तों 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हवाई यात्रा के पूर्व कलम की स्याही निकल जाती, हवाई यात्रा के पूर्व कलम की स्याही निकाल दी जाती है क्योंकि क्यों कलम की स्याही को निकाल दिया जाता है हवाई यात्रा के दौरान, यानी कलम के अंदर स्याही पर वायु दाब घट जाता है या कलम के अंदर स्याही का वायु दाब बढ़ जाता है या वायुमंडलीय दाब स्याही के वायु दाब से बढ़ जाता है या उपयुक्त में से कौन सही, मतलब तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। 32 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बी नंबर कि कलम के अंदर स्याही पर वायु दाब बढ़ जाता है जिसके कारण हवाई यात्रा से पहले ही कलम की स्याही को निकाल दी जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे अधिक गहरा है। कौन ऐसा महासागर है जो सबसे अधिक गहरा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो हो जाएगा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है। कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो है सबसे अधिक मात्रा है। नाइट्रोजन की जो है सबसे अधिक मात्रा है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है। ज्वार भाटा जो है वह किसके कारण हो जाता है। पानी में तरंगों के कारण, पृथ्वी की कक्षीय गति के कारण या सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण या वायु के कारण। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सूर्य के नज़दीक कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के नज़दीक कौन सा ग्रह है। मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है या बुध है। तो सूर्य के नज़दीक जो ग्रह है वो बुध है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बुध हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 देशों से होकर बहती है। कौन ऐसी नदी है जो 3 देशों में बहती है। रावी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या महानदी। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो हो जाएगा, यहाँ पे पेज नंबर संख्या इधर उधर हो गया। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है वह 3 देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है,
किस भारतीय तट पर डेल्टा सबसे अधिक है? डेल्टा जो है किस तट पर है? तो हो जाएगा पूर्वी तट पर। पूर्वी तट पर जो है डेल्टा सबसे अधिक है। पूर्वी तट पर डेल्टा सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, यदि वायुमंडल नहीं होता तो आसमान का रंग कैसा होता? अगर वायुमंडल नहीं होता तो आसमान का जो रंग है वो काला होता। किस तरह का होता? काला रंग का होता। अगर वायुमंडल नहीं होता तो आसमान का रंग काला होता। उत्तर भारत की नदियों में बाढ़ क्यों आती है? तो उत्तर भारत की नदियों में बाढ़ आने का कारण क्या है? तो होता है नदियों के बेसिन का उथला होना। नदियों के बेसिन का उथला होना नदियों में बाढ़ आने का कारण होता है, वो भी उत्तर भारत में। चंद्रमा की कलाओं का आंशिक कारण क्या है? तो चंद्रमा की कलाओं का आंशिक कारण जो है वो होता है चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का परिभ्रमण। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिभ्रमण के कारण चंद्रमा की कलाओं का आंशिक कारण है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन जो कि 78% है, इसके पश्चात निम्नलिखित गैसों में किसका प्रतिशत सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजन के बाद किस गैस का प्रतिशत अधिक है? तो होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का है इसके बाद। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इनमें से जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है? कास्ट कोयला, प्राकृतिक गैस पेट्रोल या कोयला? तो कास्ट कोयला होता है जो क्या है वह जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मानचित्र पर आइसोबार रेखाएं उन बिंदुओं को मिलाकर खींची जाती है जहां, यानी मानचित्र पर आइसोबार रेखाएं उन बिंदुओं को मिलाकर खींची जाती है। किन बिंदुओं को मिलाकर खींची जाती है? जैसे 45 नंबर का जो है वो होता है वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। नहीं, जहाँ वायुमंडलीय दाब बराबर होती है वहाँ मानचित्र पर आइसोबार रेखाएं उन बिंदुओं को मिलाकर खींची जाती है जहाँ पे वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। 30 डिग्री और 40 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित अस्थायी पवन की पट्टी को क्या नाम दिया जाता है? यानी 30 डिग्री और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित अस्थायी पवन की पट्टी को जो नाम दिया जाता है क्या? डोल्ड्रम, गरजती चालीसा, अश्व अक्षांश या वेस्टर्लीज? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होता है गरजती चालीसा। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे, गरजती चालीसा। पृथ्वी के तापमान में क्रमिक वृद्धि किस कारण से हो रही है? पृथ्वी के तापमान में क्रमिक वृद्धि वायुमंडल में ऑक्सीजन की वृद्धि के कारण, विश्व में समुद्र तल की वृद्धि के कारण, या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण, या ध्रुव पर हिम पिघलने के कारण? तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो ऑप्शन जो है सी राइट आंसर कर लेंगे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण जो है पृथ्वी के तापमान में क्रमिक वृद्धि हो रही है, यानी लगातार तापमान की बढ़ोतरी हो रही है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ओजोन हमारी रक्षा करता है, किससे करता है ओजोन हमारी रक्षा? तो याद रख लेंगे पराबैंगनी किरण से। श्वेत कोयला है, यानी श्वेत कोयला है यूरेनियम, विद्युत, हीरा या बर्फ? तो जो श्वेत कोयला है वो क्या है, किसको बोला जाता है? हीरा को, यूरेनियम को, विद्युत को या बर्फ को? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे, विद्युत को श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, यानी सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे न्यूक्लिय संलयन के कारण। न्यूक्लिय संलयन के कारण ऊर्जा का स्रोत है। न्यूक्लिय संलयन जो है ऊर्जा के स्रोत का कारण बनता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की लगभग औसत दूरी क्या है? तो सूर्य से पृथ्वी की औसत जो दूरी है वो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो सी कर लेंगे, ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 1,49,59,700 किलोमीटर।
1,49,59,700 करोड़ जो है सूर्य से पृथ्वी की लगभग औसत दूरी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, यानी सूर्य ग्रहण कब होता है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी, यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच आ जाता है, यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में आ जाता है तब क्या होता है कि सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, चूना पत्थर जब कायांतरित होता है तो बनता है, यानी चूना पत्थर जो है कायांतरित होता है तो क्या बनता है, ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर या क्वार्टजाइट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होता है संगमरमर। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर कर लेंगे, संगमरमर। ओजोन परत में छिद्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो ओजोन परत में छिद्र के लिए जो है उत्तरदायी कारक जो है वो होता है ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत में छिद्र का उत्तरदायी है। पृथ्वी के दैनिक घूर्णन की अधिकतम गति क्या होती है। तो पृथ्वी के दैनिक घूर्णन गति की जो अधिकतम मतलब कहाँ होती है, ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या मकर पर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होता है भूमध्य रेखा पर जो है पृथ्वी की दैनिक घूर्णन की अधिकतम गति भूमध्य रेखा पर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आकाशीय पिंड सभी प्रकार के विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। कौन ऐसा आकाशीय पिंड है जो सभी प्रकार के विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, तो वो है ब्लैक होल। ब्लैक होल जो है सभी प्रकार के विकिरणों को अवशोषित करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम लवणता पाई जाती है। लवणता किसमें है, लाल सागर में, कैस्पियन सागर में, ग्रेट सॉल्ट लेक में या मृत सागर में। तो सबसे अधिक लवण जो है वो कहाँ है, तो है मृत सागर में। मृत सागर में जो है लवण की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश रहता है, यानी उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश कब रहता है। 58 का जो क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा 21 मार्च से 23 सितंबर तक। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश रहता है। विश्व का सबसे बड़ा सागर है भूमध्य सागर, बेरिंग सागर, दक्षिणी चीन सागर या कैरिबियन सागर। तो विश्व का जो सबसे बड़ा सागर है वो कौन है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है विश्व का सबसे बड़ा सागर है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील, सांभर झील, डल झील या वुलर झील। तो विश्व की जो है भारत की जो है सबसे बड़ी झील वो हो जाएगी सांभर झील, जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। पृथ्वी की घूर्णन गति का सही क्रम है, यानी सही समय है। पृथ्वी की घूर्णन गति का सही समय है 24 घंटे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 12 सेकंड या 24 घंटे 12 मिनट 4 सेकंड। तो पृथ्वी की घूर्णन गति का जो सही समय है वह है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। नेक्स्ट जो प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होता है ऑप्शन जो है बी, 23.1/3 दिन में। 23.1/3 दिन में 27.1/3 दिन में चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। सूर्य की सतह का तापमान है, तो सूर्य की सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस, 8000 डिग्री सेल्सियस, 10,000 डिग्री सेल्सियस या 12,000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ग्रह उपग्रह समेत सूर्य एक मंडल बनाता है, उसे क्या कहते हैं। ग्रह
उपग्रह और सूर्य को मिलाकर उस मंडल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होता है सौर मंडल। सौर मंडल हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे, सौर मंडल। गैसीय पदार्थ और लंबी पूंछ की व्यवस्था होती है। गैसीय पदार्थ और लंबी पूंछ की व्यवस्था होती है उल्काओं में, पुच्छल तारों में, छोटे ग्रहों में, या इनमें से कोई नहीं। तो गैसीय पदार्थ और लंबी पूंछ की व्यवस्था जो होती है वो होती है पुच्छल तारों में। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे, पुच्छल तारों में। उल्काएं होती है आकाशीय पिंड, गैसीय पदार्थ, तरल पदार्थ, या इनमें से कोई नहीं। तो उल्काएं पिंड जो होती है वो होती है एक आकाशीय, उल्काएं जो होती है वो क्या है? आकाशीय पिंड है। सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर परिवार में ग्रहों की जो संख्या है वो 8 है। 8 जो है ग्रहों की संख्या। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सूर्य के सर्वाधिक दूर ग्रह का क्या नाम है? तो सर्वाधिक दूर ग्रह जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा। नेपच्यून जो है वरुण के नाम से भी जाना जाता है। ये अरुण है, ये अरुण है, ये वरुण है। तो राइट आंसर जो होगा वरुण हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो बृहस्पति होता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, जुपिटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उपग्रह नहीं है? यानी उपग्रह किसके नहीं है? शुक्र है, यूरेनस है, मंगल है, या नेपच्यून है। तो किसके उपग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र के जो है उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का जो है सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध होता है, और सबसे नज़दीक का भी ग्रह बुध होता है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध होता है। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो पृथ्वी के जो है एक उपग्रह है। कितना? एक। कौन सा उपग्रह रात की रानी कहलाता है? कौन सा उपग्रह है जिसे रात की रानी कहा जाता है? तो वह है चंद्रमा। चंद्रमा को रात की रानी के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा के समांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा के समांतर रेखा को देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होता है अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा के समांतर रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होता है ब्रह्मपुत्र जो है वो निकलती है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। पृथ्वी की परिक्रमा से उत्पन्न सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? पृथ्वी की परिक्रमा से उत्पन्न सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है परिक्रमा से बताना है। जैसे ऋतुएं हैं, दिन रात का होना, दिन का बड़ा होना यानी रात का बड़ा होना। तो पृथ्वी की परिक्रमा से उत्पन्न जो है सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन होता है वो ऋतु होता है। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर कर लेंगे, वह ऋतु होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, दिन रात होने का क्या कारण है? तो दिन रात होने का कारण है कि पृथ्वी की जो है घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पे दिन रात होता है। दिन रात का कारण जो होता है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर कर लेंगे, ऑप्शन जो है बी। और पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? मौसम का परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो भारत से होकर गुजरने वाली रेखा है वो है कौन सी रेखा है? उसको कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है। ऑप्शन जो है बी हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, आइसोथर्म्स क्या है? आइसोथर्म्स क्या है? तो यह जो है एक समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं आइसोथर्म्स कहलाती हैं। समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोथर्म रेखाएं कहते हैं। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है?
लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवण मिट्टी या काली मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी का जो है दूसरा नाम होता है वो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश जो है वो होता है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? दजला नदी, जोर्डन नदी, वोल्गा नदी या डेन्यूब नदी। तो कैस्पियन सागर में जो है जो गिरती है नदी उसका नाम है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं, यानी कनाडा के मध्य जो अक्षांशीय घास के मैदान हैं उसको पंपास, प्रेयरीज, स्टेपिस या डाउन्स तो क्या कहा जाता है? तो होता है प्रेयरीज। प्रेयरीज तो है कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास को कहते हैं प्रेयरीज। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है व्यापारिक जो पवनें होती है वह जो है उत्तर पूर्व की ओर बहती है, उत्तर पूर्व की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, शैल, डाइक या स्लेट। तो रूपांतरित चट्टान का जो उदाहरण है वो हो जाएगा स्लेट। स्लेट जो है रूपांतरित चट्टान है। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सरदार सरोवर परियोजना जो है किस राज्य में है? तो यह जो है गुजरात राज्य में है। क्रिकेट खेल हेतु चर्चित शारजाह कहाँ है? शारजाह जो है सऊदी अरब में, संयुक्त अरब अमीरात में, दुबई में या ईरान में। तो शारजाह जो है वह कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह स्थित है। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समयों में कितना अंतर होगा? 1 डिग्री का अंतर होने पर समय में कितना अंतर होगा? तो हो जाएगा 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री का अंतर मतलब कि वो 4 मिनट का अंतर होता है। अंकोर वाट कहाँ पर है? थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया या इंडोनेशिया। तो अंकोर वाट जो है वो कंबोडिया में है। कंबोडिया में अंकोर वाट है। आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो आकाश में जो है सबसे चमकदार तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंटावरी, बर्नार्ड नेबुला या सीरियस। तो आकाश में जो सबसे चमकदार तारा जो है वो है सीरियस। सीरियस जो है आकाश में सबसे चमकदार तारा है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? 93 नंबर का क्वेश्चन है और ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति गति। 28 किलोमीटर प्रति, यहाँ पे मिनट होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कच्छातीव द्वीप विवाद किन 2 देशों के बीच है? यानी कच्छातीव द्वीप विवाद किन देशों के बीच में है? भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जावा और सुमात्रा किस द्वीप में है? जावा और सुमात्रा जो है वह है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा द्वीप है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग जो है वो हो जाएगा, सी ऑप्शन है, 12,800 किलोमीटर, 12,800। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मॉरिशस की राजधानी है। तो मॉरिशस की राजधानी जो है वो हो जाएगी ऑप्शन सी, पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस की राजधानी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय उसका कौन सा भाग दिखाई देता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय उसका जो कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो होता है किरीट होता है। किरीट दिखाई देता है। वोल्गा नदी निम्नलिखित में से किस समुद्र में गिरती है? वोल्गा नदी जो है काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर या
आर्कटिक सागर, तो वोल्गा नदी जो है वो है कहाँ गिरती है, तो हो जाएगी कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एंजिल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। एंजिल जो है निम्नलिखित में से किस देश में है, तो हो जाएगा वेनेजुएला में, वेनेजुएला में जो है एंजिल जलप्रपात है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द में से स्पष्ट की जा सकती है, तो पृथ्वी की जो आकृति है सर्वोत्तम ढंग से, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लघुवक्ष गुलाब से, लघुवक्ष गुलाब से स्पष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महान वृत्त है, यानी महान वृत्त कौन है, आर्कटिक वृत्त, कर्क वृत्त, विषुवत रेखा या मकर रेखा, तो महान वृत्त जो हो जाएगा वो हो जाएगा विषुवत रेखा, यानी महान यानी सबसे बड़ा वृत्त जो हो जाएगा वह विषुवत रेखा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, ग्रेट ब्रिटेन या मेडागास्कर, तो सबसे बड़ा द्वीप जो है वो हो जाएगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट जो प्रश्न है, लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, मोड़दार, परतदार, आग्नेय या भ्रंशोत्थ, तो लोहा जो है पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, आग्नेय चट्टान में, लोहा जो है आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, रबी की फसल जो है नहीं है, तो हो जाएगा धान जो है रबी की फसल नहीं है, यह खरीफ की फसल है। सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर जो है किसको जोड़ती है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, लाल सागर एवं अरब सागर को, अरब सागर एवं भूमध्य सागर को, या इनमें से कोई नहीं, तो सुएज नहर जो है वो लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है। बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर को मिलाती है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है जो सुएज नहर है, पनामा नहर है, कील नहर है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कील नहर जो है बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर को मिलाती है। निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन है, आग्नेय चट्टान कौन है, स्लेट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट या क्वार्टजाइट, तो आग्नेय चट्टान जो है वो हो जाएगा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़ा देश है, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा रूस हो जाएगा। रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है विश्व का। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन कहलाते हैं, यानी ब्राज़ील में जो स्थित है अमेजन बेसिन के वन जो है उसको क्या कहते हैं, कैंपोस, सिल्वास, पंपास या लानोस, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिल्वास, सिल्वास जो है ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन को कहते हैं।